आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। स्वागत, नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। मैं हूं आपके साथ मधुमिता। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के चलते योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो जमीनी स्तर पर उतरे और देखें कि क्या स्थिति है। साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों को भी निर्देश दिया है, अपील की है कि वो बारिश के चलते बाहर न निकलें और आकाशीय बिजली के दौरान बाहर न निकलें और जहां पर नदी जलाशय है वहां पर वो न जाएं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कहा है कि वो जमीनी स्तर पर उतरे और पूरी स्थिति का जायजा लें। साथ ही ये भी कहा है कि जो रिपोर्ट है वो जल्द से जल्द पेश की जाए। इसी क्रम में उन्नाव जनपद में भी कुछ ऐसी स्थिति नजर आई। जिलाधिकारी श्याम मीणा सिंह और पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह जमीनी स्तर पर उतरे और जायजा लिया। उन्नाव से हमारे संवाददाता कृष्ण तिवारी जी हैं। क्या कुछ कृष्ण तिवारी जी वहां पर स्थिति है, क्या कुछ किया गया है जिलाधिकारी के द्वारा, पुलिस अधीक्षक के द्वारा, क्योंकि आज उनके द्वारा भ्रमण किया गया। बिल्कुल, आपको बता दें, यूपी में भारी बारिश के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। अधिकारियों को फील्ड में उतरने के लिए निर्देश दिए हैं। बाढ़ प्रभावित परिवारों को हर संभवतः मदद व 24 घंटे में मुआवजा देने के भी निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है इसी कड़ी में उन्नाव जिलाधिकारी श्री घनश्याम मीणा द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह की विशेष उपस्थिति में सदर तहसील के अंतर्गत परियर, गंगा घाट व बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर व्यवस्थाओं को देखा गया और संबंधित बिंदुओं व आपात स्थिति में राहत एवं बचाव कार्यों की भी जानकारी प्राप्त की गई। जिलाधिकारी ने परियर गंगा घाट पहुंचकर मार्ग में चल रहे मार्ग निर्माण में बॉर्डर बचाने के कार्य को देखा और कार्य की धीमी गति पर संबंधित ठेकेदार से कड़ी नाराजगी व्यक्त करी है। ठेकेदार को कठोर कार्रवाई करते हुए 4 दिन के अंदर मार्ग निर्माण कार्य को पूरा करने के कठोर निर्देश दिए। अधिक से अधिक श्रमिक सड़क मार्ग को जल्द से जल्द पूरा करे, अन्यथा ऐसे ठेकेदारों पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। जिलाधिकारी घनश्याम मीणा की तेज तर्रार उपस्थिति में एसडीएम सदर को निर्देशित करते हुए कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के नागरिकों को ठहरने के लिए उपयुक्त शरणालय स्थल का चयन कर लिया जाए और बाढ़ से संबंधित तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही कठोर निर्देश भी दे दिए गए हैं। ओके, कृष्णा जी ये बताइए, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो कितने ऐसे पीड़ित परिवार हैं जिनको मुआवजा मिलना चाहिए आपके क्षेत्र में, उन्नाव में? बिल्कुल, जी बिल्कुल, अगर इस प्रकार से देखा जाए तो उन्नाव जिलाधिकारी ने जो संबंधित अपनी टीम गठित करी है, चाहे वो सदर तहसील, सदर एसडीएम हो या बीघापुर एसडीएम हो या बांगरमो एसडीएम हो, सबको कठोर चेतावनी दी गई है। सभी को पशुओं को भूसा चारा की व्यवस्था भी की जानी चाहिए, ऐसी व्यवस्था की जाए, कठोर निर्देश दिए हैं। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी को यह भी सुनिश्चित करे कि मेडिकल टीम गठित कर दी जाए जो कि सक्रिय रूप से कार्य करे और टीमों के पास एंटी वेनम पर्याप्त हो, डायरिया, बुखार, खांसी, जुकाम सहित अन्य महत्वपूर्ण दवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। जिला अधिकारी महोदय ने कहा है कि बाढ़ के संबंध में किसी भी नागरिक को असुविधा न हो, ऐसी व्यवस्था कर ली जाए। और रही बात आंकड़ों की, तो आंकड़े जांच कर जिनके परिवारों को दुविधा प्रदान हुई है या जिनका नुकसान हुआ है, उनको आंकड़ों को जांच कर 24 घंटे के भीतर उन पर संभवतः पूरी मदद की जा रही है। पनियारा क्षेत्र की क्या स्थिति है खास तौर पर? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो परियर क्षेत्र की स्थिति दयनीय कहलाती है। सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र परियर ही कहलाता है, जिस पर आज जिलाधिकारी टीम के साथ संबंधित पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उप जिलाधिकारी वित्त राजस्व श्री सुशील कुमार गौड़, क्षेत्राधिकारी सफेदपुर श्री दीपक यादव, उप जिलाधिकारी सदर श्री राजेश कुमार वर्मा सहित अन्य संबंधित टीम भी मौजूद होकर और कठिन बारीकी से जायजा कर रही है। जी बिल्कुल, कृष्ण तिवारी जी ये बताइए जी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो आदेश दिया है अधिकारियों को, संबंधित अधिकारियों को, कि वो पीड़ित परिवारों से मिलें, उनसे बात करें और उनको तुरंत मुआवजा भी दिलाया जाए, तो क्या जिलाधिकारी ने, पुलिस अधीक्षक ने मुलाकात की है पीड़ित परिवारों से? बिल्कुल, वो संबंधित लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। शेल्टर होम जैसे टीमों का गठन किया जा रहा है कि जहां पे रहने की व्यवस्था उन लोगों के लिए कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े, रहने की, खाने की उचित व्यवस्था और प्रबंध किए जा रहे हैं। बिल्कुल,
कृष्णा जी, और जानना चाहते हैं और दर्शकों को भी बताना चाहते हैं कि उन्नाव की जो सड़कें हैं, गलियां हैं, वहां की स्थिति क्या है? जल निकासी की व्यवस्था की गई है? क्योंकि बरसात का मौसम है, ज्यादातर देखा जाता है कि गांव की गलियां हो या फिर कस्बों के सड़क हो, वहां पर पानी का भराव हो जाता है, जिससे लोगों को आवागमन में ज्यादा परेशानियां होती। ऐसे में क्या कुछ तैयारियां वहां पर हैं? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो हिंदू न्यूज़ 7 इस खबर को प्रमुखता से दिखा भी रहा है। उन्नाव की क्या स्थिति है, नगर पालिका की क्या लापरवाही है और किस प्रकार से विधायक अपनी निधि से विकास कार्यों में लगे हैं। अगर बताया जा रहा है पिछले सालों की अपेक्षा इस वर्ष ऐसी स्थितियां नहीं रही हैं और जिलाधिकारी महोदय जैसे ही इस प्रकार की स्थितियां आती हैं तो वो आगे आकर और स्वयं टीम गठित करके इस पे उचित प्रबंध करते हैं। और चाहे वो एसडीएम हो या फिर मुख्य विकास अधिकारी हो, सब लोग एक सामाजिक तत्परता दिखाते हुए और अपनी जरूरतें और अपनी हक को देखते हुए संभवतः पूरी मदद करने के लिए आगे रहते हैं। नगर निगम की क्या भूमिका देखी जा रही है? नगर निगम के द्वारा क्या भूमिका देखी जा रही है? बिल्कुल, अगर बात की जाए नगर पालिका की तो नगर पालिका कहीं ना कहीं सुर्खियों में बनी रहती है, चाहे वो उन्नाव की नगर पालिका हो या कहीं अतिरिक्त की हो। कहीं ना कहीं कुछ लापरवाही के नजारे उसके सामने नजर आते हैं। अगर बात करी जाए उन्नाव नगर पालिका की तो आमतौर पर ये साफ देखा जाता है कि उन्नाव की नगर पालिका की लापरवाही साफ देखने को मिलती है कि जल भराव की स्थितियां बनी रहती हैं। फिर भी अगर देखा जाए तो सदर विधायक जो जनप्रिय कहलाते हैं वो अपनी लागत से कहीं यहाँ का निर्माण करवा रहे हैं तो कहीं लोकनगर का निर्माण करवा रहे हैं। उन्नाव में एक ऐसी स्थिति बनी हुई है कि लोग जब तक आगे नहीं बढ़ते हैं तब तक उनकी नालियों और सड़कों का विकास नहीं हो पाता है। आमतौर पर यह साफ देखा जाता है कि कहीं ना कहीं इसमें नगर पालिका की लापरवाही साफ देखी जाती है। कृष्ण जी, अच्छा, देखा जाता है कि बरसात के मौसम में गंदगी भी सबसे ज्यादा देखी जाती है, जिससे कई बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। उन्नाव में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर इस पर काम करना चाहिए क्षेत्रीय लोगों को, विभागों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा? कौन सा वो जिला है, कौन सा वो ब्लॉक है, तहसील है? जी जी, बिल्कुल, अगर बात करी जाए तो संबंधित कचड़े और स्थितियों की देखते हुए उन्नाव में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहां पे सबसे पहले तो इंडस्ट्री एरिया दही चौकी है, जहां पे इंडस्ट्री एरिया के होने के कारण तमाम रास्तों का आवागमन बाधित रहता है। फिर अवैध खनन के मामले में बहुत उन्नाव फेमस रहता है। जो डंपर वगैरह निकलते हैं उससे रोड और नालियों पे विकास नहीं हो पाता और नालियां और रोड दयनीय स्थिति में आ जाते हैं। अगर बात करी जाए उन्नाव की तो अभी हाल ही में देखा गया था उन्नाव के लोकनगर में, जिस कारण लोग पानियों में बैठकर और नगर पालिका के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। उन्नाव प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे थे कि इस नरक से हमें निकासी मिल पाए। तो आमतौर पे ये साफ कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन अपने कार्य पे करता है, लेकिन जो उन्नाव के क्या कहें उनमें नगर पालिका के जो प्रतिनिधि हैं या नगर पालिका के जो मेन जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इसको थोड़ा सा अनदेखा कर देते हैं, जिससे लोगों को इसमें काफी दिक्कत और मजबूरियों का सामना उठाना पड़ता है। जी कृष्ण जी, जैसे आपने बताया कि घनश्याम मीणा जी जिला अधिकारी है वो आज निगरानी करने पहुंचे, उनके साथ उप पुलिस अधीक्षक भी थे। तो कितना समय दिया गया है जो निर्माण कार्य के लिए? उन्हें समय दिया गया होगा ना कि इतने समय तक आपको चीजें तैयार कर लेनी है। ठेकेदारों को कितना समय दिया गया है? बिल्कुल 4 दिन का उन्हें मौका दिया गया। जब सीएम की चेतावनी आई, प्रभावित परिवारों को सीएम ने हर संभवतः मदद के आदेश दिए। सीएम ने 24 घंटे के भीतर मुआवजा देने के आदेश दिए, जनहानि पशु आर्थिक नुकसान का आकलन करने के अफसरों को आदेश दिए। तो इसी क्रम में जिलाधिकारी महोदय पहुंचे और ठेकेदारों को 4 दिन के अंदर मार्ग निर्माण कार्य को पूरा करने के कठोर निर्देश दिए और उन्होंने ज्यादा से ज्यादा श्रमिक लगाकर इस कार्य को पूरा करने में अपनी जरूरतें बताई। और लोगों के प्रति बांध स्थित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, परियर, गंगा घाट, ये सब बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कहे जाते हैं, जिसमें ज्यादा जनहानि और नुकसान का आकलन रहता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण तिवारी जी जानकारी के लिए। तो आपने देखा कि आज उन्नाव जनपद में जिस तरह से अधिकारियों के द्वारा जमीनी स्तर पर जाकर वहां पर निगरानी की गई, भ्रमण किया गया, स्थितियों का जायजा लिया गया, इसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री ने कहा है कि जल्दी दी जाए और वो रिपोर्ट दी जाए जो जमीन की सच्चाई है, ना कि सिर्फ कागजी कार्रवाई। तो अधिकारियों के द्वारा ठेकेदारों को 4 दिन का समय दिया गया है कि वो 4 दिन के अंदर जो
परिस्थिति है, जो स्थितियां हैं, जो बनने हैं, जो निर्माण कार्य होना है बरसात के दिनों को देखते हुए, वो 4 दिन के अंदर सही कर लें। अब न्यूज़ 7 हिंदी इस खबर पर लगातार आपको अपडेट देता रहेगा कि क्या कुछ कार्रवाई हुई है ठेकेदारों पर। ये जो ठेकेदारों को जो 4 दिन का समय दिया गया है उस पर वो कितना खरा उतरते हैं, ये समय बताएगा। ये रिपोर्ट हम आपको फिर से दिखाएंगे। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।